सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सौरमंडल पर आधारित ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो शुरुआत करते हैं आज का हमारी इस जी के स्टडी के। तो सबसे पहला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो सही जवाब है राकेश शर्मा थे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरियन क्या है। तो ओरियन एक नक्षत्र है, याद रखना है, ओरियन एक नक्षत्र का नाम है। अगला प्रश्न है जेमिनी शब्द किससे संबंधित है। तो वो नक्षत्र से संबंधित है जेमिनी शब्द। अगला प्रश्न है किस ग्रह को गैस दानव कहते हैं। तो वो बृहस्पति ग्रह को गैस दानव कहते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी का सबसे निकटम ग्रह कौन सा है। तो वो है शुक्र ग्रह, जो है वो पृथ्वी का सबसे निकटम ग्रह है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन कब होता है। तो सही जवाब है 22 दिसंबर को पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है। तो सही जवाब है प्रॉक्सिमा सेंटोरी, जो है वो पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है। अगला प्रश्न है शुक्र ग्रह पर तापमान इतना अधिक क्यों है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होने की वजह से शुक्र ग्रह पर इतना तापमान है और वो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अगला प्रश्न शुक्र ग्रह की घूर्णन दिशा क्या है। तो वो है पूर्व से पश्चिम है शुक्र ग्रह की घूर्णन दिशा। अगला प्रश्न है पृथ्वी को चपटा गोला किसने कहा था। तो वो न्यूटन ने कहा था पृथ्वी को चपटा गोला। अगला प्रश्न है किस ग्रह के छल्ले सबसे सुंदर है। तो वो शनि ग्रह के जो छल्ले हैं वो सबसे सुंदर है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है। तो सही जवाब है 4.5 अरब वर्ष मानी जाती है पृथ्वी की आयु। अगला प्रश्न है सूर्य किस दिशा में उदय होता है। तो इसका सही जवाब है पूर्व दिशा में उदय होता है, पूर्व दिशा से। अगला प्रश्न किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं। तो वो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं और जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला जो ग्रह है वो शुक्र है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर दिन व रात बराबर कब होते हैं। तो वो 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है। सही जवाब नाभिकीय संलग्न के वजह से सूर्य की ऊर्जा इस प्रक्रिया से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है सूर्य किस क्षेत्र में स्थित है। तो इसका सही जवाब है मिल्की वे, आकाशगंगा में स्थित है सूर्य नक्षत्र। नेक्स्ट पृथ्वी के वातावरण की सबसे निचली परत कौन सी है। तो है क्षोभ मंडल, पृथ्वी के वातावरण की सबसे निचली परत है। अगला प्रश्न है सीरियस किस प्रकार का तारा है। तो इसका सही जवाब है श्वेत बौना है सीरियस। अगला प्रश्न है पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है। तो शुक्र जो है वो पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह है। अगला प्रश्न है किस ग्रह का उपग्रह यूरोपा है। तो इसका सही जवाब है बृहस्पति ग्रह का उपग्रह यूरोपा है। अगला प्रश्न है सूर्य की सबसे अंदरूनी परत कौन सी है। तो वह है कोर, सूर्य की सबसे अंदरूनी परत है कोर। अगला प्रश्न है सूर्य का व्यास लगभग कितना है। तो इसका सही जवाब है 14 लाख किलोमीटर है सूर्य का व्यास। अगला प्रश्न है किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। वो है पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक है, तो यही कारण है कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने की थी। तो वो था यूरेनस की खोज जो है वो विलियम हर्शेल ने की थी। अगला प्रश्न है किस ग्रह की खोज 1846 में हुई थी। तो इसका सही जवाब है नेपच्यून की जो खोज है वो 1846 में हुई थी। अगला प्रश्न है सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। तो इसका सही जवाब है 8। सौरमंडल में ग्रहों की टोटल संख्या जो है वो 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन सूर्य के धब्बे किस कारण से होते हैं।
तो इसका सही जवाब है चुंबकीय गतिविधि के कारण होते हैं सूर्य के धब्बे। अगला प्रश्न है सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। बुध ग्रह सूरज के सबसे पास वाला ग्रह है। अगला प्रश्न है किस ग्रह का उपग्रह मिरांडा है? तो वो यूरेनस। यूरेनस का जो उपग्रह है उसका नाम है मिरांडा। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के मुकाबले कितना है? तो वो है 1/6 है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के मुकाबले। अगला प्रश्न है किस ग्रह को समुद्र का देवता कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है नेपच्यून को कहा जाता है समुद्र का देवता। अगला प्रश्न है पृथ्वी के सबसे पास का बड़ा ग्रह कौन है? तो है बृहस्पति पृथ्वी के सबसे पास का बड़ा ग्रह। अगला प्रश्न है चंद्र ग्रहण कब होता है? तो इसका सही जवाब है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तब चंद्र ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सही जवाब है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आती है तब सूर्य ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर अधिकतम गुरुत्वाकर्षण कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब है ध्रुवों पर होता है अधिकतम गुरुत्वाकर्षण। अगला प्रश्न है किस ग्रह का उपग्रह आयो है? तो वो बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह का उपग्रह आयो है। अगला प्रश्न है सूर्य का तापमान केंद्र में लगभग कितना होता है? तो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य का तापमान केंद्र में। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा? तो है न्यूटन ने खोजा था पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे धीमा ग्रह कौन है? तो वो शुक्र है पृथ्वी पर सबसे धीमा ग्रह। अगला प्रश्न है किस ग्रह का उपग्रह गैनीमीड है? तो वो है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह का जो उपग्रह है वो गैनीमीड है। अगला प्रश्न है किसे मिल्की वे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारी आकाशगंगा को हम मिल्की वे कहते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी का व्यास चंद्रमा के मुकाबले कितनी गुना है? तो 4 गुना है पृथ्वी का व्यास चंद्रमा के मुकाबले। अगला प्रश्न है ब्लैक होल किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाले पिंड को हम ब्लैक होल कहते हैं। अगला प्रश्न आकाशगंगा का केंद्र किस दिशा में है? तो वो धनु नक्षत्र में है आकाशगंगा का केंद्र। अगला प्रश्न है पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा कितने दिनों में पृथ्वी की परिक्रमा करता है? तो उसको लगते हैं 27.3 दिन का समय लगता है पृथ्वी की परिक्रमा करने में चंद्रमा को। अगला प्रश्न है किस ग्रह को हरिश्चंद्र ग्रह कहते हैं? तो यूरेनस को कहा जाता है हरिश्चंद्र ग्रह। नेक्स्ट किस ग्रह का घूर्णन काल 10 घंटे से कम है? तो वह है बृहस्पति का जो घूर्णन काल है वो 10 घंटे से कम है। अगला प्रश्न है किस ग्रह का घूर्णन काल लगभग 24 घंटे का है? तो वह है पृथ्वी का। पृथ्वी का घूर्णन काल 24 घंटे का है। घूर्णन काल यानी होता है घूर्णन यानी होता है कि अपने ही जगह पे रिवॉल्व होना यानी अपनी जगह पे घूमना, तो उसे कहते हैं घूर्णन। तो 10 घंटे में उसका घूर्णन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस ग्रह को सूर्यपुत्र कहा जाता है? तो सही जवाब है शनि ग्रह को सूर्यपुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस ग्रह को देवताओं का गुरु कहते हैं? सही जवाब है बृहस्पति ग्रह को देवताओं का गुरु कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है किस ग्रह को धरती का छोटा भाई कहते हैं? तो वो मंगल ग्रह को कहते हैं धरती का छोटा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा का व्यास लगभग कितना है? तो वो है 3476 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस ग्रह का वर्ष सबसे लंबा होता है? तो वो नेपच्यून का जो वर्ष है वो सबसे लंबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो वो है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य की सतह का तापमान। नेक्स्ट प्लूटो को ग्रह से हटाकर किस श्रेणी में रखा गया है? तो वो बौना ग्रह। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर उसे बौना ग्रह में रखा गया है। नेक्स्ट पृथ्वी की परिक्रमा अवधि कितनी है? तो वो है 365 दिन 6 घंटे का होता है
पृथ्वी की परिक्रमा अवधि, जो सूरज को चारों तरफ चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना है? तो इसका सही जवाब है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट, किस ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है? इसका सही जवाब है यूरेनस को कहा जाता है हरा ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो है हाइड्रोजन का हीलियम में संलग्न है सूरज की ऊर्जा का मुख्य स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह का झुकाव 98 डिग्री पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनस। यूरेनस का जो ग्रह का झुकाव है वो 98 डिग्री पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ स्थित है? तो है मंगल और बृहस्पति के बीच में है एस्टेरॉयड बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह का उपग्रह एन्सेलाडस है? तो वो है शनि। शनि ग्रह का उपग्रह जो है वो एन्सेलाडस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुव तारा किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं पोलारिस को ध्रुव तारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का आकार किस प्रकार का है? तो है गोलाकार। सूर्य का आकार है गोलाकार। अगला प्रश्न है पृथ्वी की परिक्रमा कक्षा का आकार कैसा है? तो इसका सही जवाब है दीर्घवृत्ताकार है पृथ्वी की परिक्रमा कक्षा का आकार। नेक्स्ट प्रश्न है अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा था? तो सही जवाब है स्पुतनिक 1 था अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह। अगला प्रश्न है ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो वह है नेपच्यून का उपग्रह है ट्राइटन। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक क्षेत्र किससे ढका है? तो वो जल से ढका हुआ है पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक क्षेत्र। नेक्स्ट है पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो है झुकाव और परिक्रमा। पृथ्वी पर जो ऋतु बदलते हैं, जो सीजन बदलते हैं, उसका मुख्य कारण है उसकी झुकाव और परिक्रमा। अगला प्रश्न है सूर्य का व्यास पृथ्वी से कितनी गुना बड़ा है? तो वो 109 गुना बड़ा है सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह का दिन सबसे छोटा होता है? तो वो बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह का जो दिन है, यानी उस ग्रह का जो दिन है वो सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोबोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। या तो सिंगल फोबोस पूछेगा या तो डीमोस पूछेगा। तो इसका सही जवाब है मंगल। मंगल ग्रह का उपग्रह है फोबोस और डीमोस। अगला प्रश्न है चंद्रमा का अपना प्रकाश क्यों नहीं है? क्योंकि सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करता है। नेक्स्ट, सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है? तो उसका जो फोटोस्फीयर भाग है वो हमें दिखाई देता है सूर्य का। नेक्स्ट, किस ग्रह की घूर्णन गति सबसे धीमी है? तो वो है शुक्र ग्रह की जो घूर्णन गति है, जो अपने ही जगह पे जो घूमती है, उसकी जो गति है वो शुक्र ग्रह की सबसे धीमी है। अगला प्रश्न है यूरोपा किस ग्रह का उपग्रह है? तो वो है बृहस्पति का उपग्रह है यूरोपा। अगला प्रश्न सूर्य किस आकाशगंगा का हिस्सा है? तो वो मिल्की वे का हिस्सा है। याद रखना है सूर्य जो आकाशगंगा है वो मिल्की वे का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपोलो 11 मिशन का उद्देश्य क्या था? तो उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो चंद्रमा पर उतरना था। इंपॉर्टेंट ये प्रश्न, अपोलो 11 मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा पर उतरने का था। अगला प्रश्न है सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? तो वो विकिरण द्वारा पहुंचती है सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक। अगला प्रश्न है सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो उससे नाम है कोरोना। सूर्य की सबसे बाहरी परत का नाम है कोरोना। अगला प्रश्न है स्पेस एक्स कंपनी के संस्थापक कौन है? तो वो है एलन मस्क है स्पेस एक्स कंपनी के संस्थापक। अगला प्रश्न है पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है? तो वो 24 घंटे का होता है पृथ्वी का घूर्णन काल, जो अपने ही कक्ष पर वो घूमती है। नेक्स्ट, पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है? तो वो है 1674 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है पृथ्वी की घूर्णन गति। अगला प्रश्न है सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कितने गति से करती है? तो वो है
30 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से करती है सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी। अगला प्रश्न है क्वारस क्या है? तो है आकाशीय रेडियो स्रोत है क्वारस। अगला प्रश्न है एंड्रोमेडा क्या है? तो है आकाशगंगा है एंड्रोमेडा। अगला प्रश्न है ओरियन क्या है? तो ओरियन एक नक्षत्र है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की धुरी कितने डिग्री झुकी हुई है? तो वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी की धुरी। अगला प्रश्न है सूर्य का घूर्णन काल कितना है? तो वो है 25 दिन का है सूर्य का घूर्णन काल। अगला प्रश्न है किसे सुबह का तारा कहते हैं? तो वो है शुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं क्योंकि ये सबसे चमकीला ग्रह है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा कितने दिन में अपने कक्ष पर घूमता है? तो वो 27.3 दिन में घूमता है चंद्रमा। अगला प्रश्न है किसे तारामंडल कहा जाता है? तो वो नक्षत्र को कहा जाता है तारामंडल। अगला प्रश्न है किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? तो वो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है किस ग्रह का वर्ष केवल 88 दिन का होता है? तो वो बुध ग्रह का जो वर्ष है वो केवल 88 दिनों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह का दिन लगभग 243 पृथ्वी दिनों के बराबर होता है? तो वो शुक्र ग्रह का, याद रखना है, शुक्र ग्रह का दिन लगभग 243 पृथ्वी दिनों के बराबर का होता है। अगला प्रश्न है किस ग्रह का झुकाव सबसे अधिक है? तो वो यूरेनस का जो झुकाव है वो सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का कितना है? तो वो है 1/4 का है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का। अगला प्रश्न किस ग्रह का उपग्रह टाइटन है? तो वो शनि ग्रह का जो उपग्रह है वो टाइटन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। तो टाइटन याद रखना है शनि ग्रह का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी को अंतरिक्ष में से देखने पर कैसा दिखाई देता है? तो वो नीला ग्रह दिखाई देता है पृथ्वी को अंतरिक्ष में देखने पर। अब वो नीला दिखाई देने का ये कारण है कि पृथ्वी पर पानी की अधिक मौजूदगी की वजह से वो नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? तो सबसे दूर में है नेपच्यून। सौरमंडल में सबसे दूर में है नेपच्यून ग्रह। अगला प्रश्न है बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो है गैनीमीड। बृहस्पति का और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। अगला प्रश्न चंद्रमा का निर्माण किससे हुआ? पृथ्वी से टकराए गए खगोलीय पिंड से चंद्रमा का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है किसे लघु ग्रह कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा एस्टेरॉयड को लघु ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है वाइजर 1 किस ग्रह की ओर भेजा गया था? तो वो बृहस्पति की तरफ भेजा गया था वाइजर 1 को। अगला प्रश्न है किस ग्रह पर वायुमंडल सबसे घना है? तो वो शुक्र ग्रह पर जो वायुमंडल है वो सबसे घना है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है। अगला प्रश्न सूर्य का प्रकाश किस प्रकार की ऊर्जा है? तो वो विकिरण ऊर्जा है सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न है किस ग्रह को सूर्य का दूत कहते हैं? तो वो बुध ग्रह को सूर्य का दूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस ग्रह का महान लाल धब्बा पाया जाता है? किस ग्रह पर? तो वो बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बा पाया जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का भार किस कारण से है? तो सही जवाब है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है पृथ्वी का भार। तो है अपोलो 11 मिशन किस वर्ष हुआ था? तो वो है 1969 में हुआ था अपोलो 11 मिशन। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो सही जवाब है नील आर्मस्ट्रॉन्ग था चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो है महासागर। पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत है महासागर। नेक्स्ट किस ग्रह का झुकाव सबसे कम है? तो वो बुध ग्रह का जो झुकाव है वो सबसे कम है। अगला प्रश्न है किसे ट्विन प्लैनेट कहा जाता है? तो वो पृथ्वी और शुक्र को ट्विन प्लैनेट कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस ग्रह की घूर्णन धुरी सबसे अधिक झुकी हुई है?
तो वो यूरेनस, यूरेनस की जो घूर्णन धुरी है वो सबसे झुकी हुई है। नेक्स्ट, किसे श्वेत बौना कहते हैं? तो वो मरे हुए तारे को श्वेत बौना कहा जाता है। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहण का वैज्ञानिक अध्ययन किस शाखा में होता है? तो वो है खगोल शास्त्र में होता है ग्रहण का वैज्ञानिक अध्ययन। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का उपग्रह एरियल है? तो वो यूरेनस का, यूरेनस का जो उपग्रह है वो एरियल नाम से है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो वो है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है पृथ्वी का औसत घनत्व। अगला प्रश्न, किस ग्रह का उपग्रह कैलिस्टो है? तो वह बृहस्पति का उपग्रह जो है वो कैलिस्टो है। अगला प्रश्न, किस ग्रह का झुकाव पृथ्वी के समान है? तो वो मंगल ग्रह का जो झुकाव है वो पृथ्वी के समान है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का उपग्रह मीमस है? तो सही जवाब है शनि, शनि ग्रह का उपग्रह मीमस है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो वो मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड से भरा है? तो वो शुक्र का जो वायुमंडल है वो सल्फ्यूरिक एसिड से भरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह पर ग्रेट डार्क स्पॉट है? तो वो है नेपच्यून पर है ग्रेट डार्क स्पॉट। अगला प्रश्न, किस ग्रह को आइस जॉइंट कहते हैं? आइस जायंट, जायंट यानी राक्षस, तो वो यूरेनस को कहते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ है? तो वो है मंगल ओलंपियस मॉन्स में स्थित है सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट पाया जाता है? तो वो बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह की खोज टेलीस्कोप में सबसे पहले हुई थी? तो वो यूरेनस, यूरेनस की खोज जो है वो टेलीस्कोप में हुई थी। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर सबसे लंबी घाटी वैलेस मेरिनरिस है? तो वो है मंगल ग्रह पर है वैलेस मेरिनरिस। अगला प्रश्न, किस ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना है? तो वो बृहस्पति का जो वायुमंडल है वो मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लूटो को 2006 में किस श्रेणी में रखा गया है? तो वो बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है प्लूटो को। अगला प्रश्न है, कैसिनी हाइजेंस मिशन किस ग्रह के लिए था? सो वो था शनि ग्रह के लिए। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का उपग्रह मिरांडा है? तो वो यूरेनस ग्रह का जो उपग्रह है वो मिरांडा है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? वो बुध और शुक्र का कोई भी चंद्रमा नहीं है। अगला प्रश्न, किस ग्रह पर सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपियस मॉन्स है? तो वो मंगल ग्रह पर है ओलिम्पस मॉन्स। अगला प्रश्न है, हैली धूमकेतु अगली बार कहाँ दिखाई देगा? तो वो है 2061 में दिखाई देगा हैली धूमकेतु। अगला सवाल, किस ग्रह की खोज 1781 में हर्शेल ने की थी? तो वो यूरेनस की खोज की थी हर्शेल ने 1781 में। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का उपग्रह कैलिस्टो है? तो वो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह जो है वो कैलिस्टो है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को गैस जायंट कहा जाता है? तो वो बृहस्पति ग्रह को गैस जायंट कहा जाता है। नेक्स्ट, किस ग्रह पर डस्ट स्टॉर्म कई महीनों तक चलता है? तो वो मंगल ग्रह पर जो डस्ट स्टॉर्म वो कई महीनों तक चलता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह है? तो वो शनि ग्रह पर सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का उपग्रह फोइबे है? तो वो शनि ग्रह का जो उपग्रह है वो फोइबे है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का तापमान औसतन -214 डिग्री सेल्सियस होता है? तो वो यूरेनस का जो तापमान है वो औसतन -214 डिग्री सेल्सियस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कहा जाता है? तो वो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे अधिक है? तो वो शुक्र ग्रह पर है ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे अधिक, क्योंकि उसका जो वायुमंडल है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बना हुआ है और इसी वजह से वो गर्म भी है।
अगला प्रश्न है किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे कम है? तो वो शनि ग्रह का जो औसत घनत्व है वो सबसे कम है। अगला प्रश्न है किस ग्रह का उपग्रह हिमालय है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बृहस्पति ग्रह का जो उपग्रह है उसका नाम है हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है कोपरनिकस नामक वैज्ञानिक ने की थी सौर प्रणाली की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो सही जवाब है केपलर ने प्रतिपादित किया था ग्रहों की गति का नियम। अगला प्रश्न है किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो सही जवाब है बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो है बुध। सूर्य के सबसे निकट वाला जो ग्रह है वो बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सही जवाब है बृहस्पति है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। अगला प्रश्न है लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो वो मंगल ग्रह को कहा जाता है लाल ग्रह। अगला प्रश्न है पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो कि चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शनि के चारों ओर क्या पाया जाता है? तो सही जवाब है वलय। शनि के चारों ओर जो है वो वलय पाया जाता है, यानी छल्ले। अगला प्रश्न सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वह है नेपच्यून है सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो वो है बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। अगला प्रश्न है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो वो जल की अधिकता की वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है सुबह का तारा शाम का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो वो शुक्र ग्रह को कहते हैं सुबह का तारा और शाम का तारा। नेक्स्ट सूर्य किस गैस से बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है सूर्य। नेक्स्ट पृथ्वी का घूमने की दिशा क्या है? तो वो है पश्चिम से पूर्व की तरफ है पृथ्वी के घूमने की दिशा। अगला प्रश्न है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो है 365 और 6 घंटे का समय लगता है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति। अगला प्रश्न है पृथ्वी का आकार कैसा है? तो वो है दीर्घवृत्ताकार है पृथ्वी का आकार। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? तो वो घूर्णन की वजह से होते हैं पृथ्वी पर दिन और रात। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह का घूर्णन समय सबसे कम है? तो वो बृहस्पति ग्रह का जो घूर्णन समय है वो सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। अगला प्रश्न है किस ग्रह का उपग्रह टाइटन है? तो इसका सही जवाब है शनि ग्रह का जो उपग्रह है वो टाइटन है। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सही जवाब है गैनीमीड है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। अगला प्रश्न है पृथ्वी का झुकाव अक्षांश कितने डिग्री पर है? तो है 23.5 डिग्री पर है पृथ्वी का झुकाव अक्षांश। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मानव कौन था? तो वो था यूरी गागरिन, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मानव। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर ऋतुएं क्यों बदलती है? तो उसका कारण है झुकाव व परिक्रमा की वजह से पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती है। अगला प्रश्न है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? तो समय लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? तो सही जवाब इसका है 21 जून का समय जो है वो पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है। अगला प्रश्न है किस ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड से बना है? तो सही जवाब है शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है वो मुख्यतः किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड से, इसलिए शुक्र जो है वो सबसे गर्म ग्रह है। अगला प्रश्न है ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है? तो वो उत्तर दिशा में दिखाई देता है ध्रुव तारा। अगला प्रश्न है हैली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है?
तो वो 76 वर्ष के बाद में दिखाई देता है हैली धूमकेतु। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की परिक्रमा गति कितनी है? तो वो है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड है पृथ्वी की परिक्रमा गति। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति यानी जुपिटर है सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को जायंट ग्रह कहते हैं? तो सही जवाब है बृहस्पति को यानी जुपिटर को जायंट ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का दिन उसके वर्ष से लंबा होता है? तो सही जवाब है शुक्र। शुक्र ग्रह का दिन जो है वर्ष से लंबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो शुक्र ग्रह है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह। अगला प्रश्न, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? तो वो है शनि। शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सूरज से औसतन दूरी कितनी है? तो वो है 15 करोड़ किलोमीटर है औसतन दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच में। नेक्स्ट, चंद्रमा पर पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो इसका सही जवाब है कोई नहीं, क्योंकि चंद्रमा पर पहला अंतरिक्ष यात्री कोई नहीं था, क्योंकि चंद्रमा पर कोई भी भारतीय ने अभी तक कदम नहीं रखा है। लेकिन अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा, पहले अंतरिक्ष यात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को जल का देवता कहा जाता है? तो वो है नेपच्यून को कहा जाता है जल का देवता। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो सही जवाब है 71% भाग जो है वो जल से ढका हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो सही जवाब है कोरोना है सूरज की सबसे बाहरी परत। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? तो वो है 12,756 किलोमीटर है पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह के उपग्रह कौन कौन से हैं? तो वो है फोबोस और डिमोस है मंगल ग्रह के उपग्रह। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल की खोज किसने की? तो वो है जॉन मिशेल ने की है ब्लैक होल की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशगंगा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं मिल्की वे। आकाशगंगा को अंग्रेजी में मिल्की वे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशगंगा का आकार कैसा है? तो वो सर्पिल टाइप में है। आकाशगंगा का जो आकार है वो सर्पिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य किस प्रकार का तारा है? तो एक पीला बौना है। सूर्य जो एक पीला बौना है। अगला पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो है 12,714 किलोमीटर है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी वेलेंटिना टेरेस्कोवा थी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन किस देश का है? तो वो है कई देशों का संयुक्त है, किसी एक देश का नहीं है, वो कई देशों का मिलकर एक संयुक्त है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जो कि आने वाले एग्जाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्या कई क्वेश्चन इसमें से पूछे भी गए हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।